हेलो हाँ जी। हेलो अजी, ये क्या उत्पात मचा दिया आप लोगों ने। मेरी वाइफ ने खाना बनाना बंद कर दिया है, सैलरी मांग रही है। कहाँ से जी जी हमारी बात सुनिए, सब ठीक कर देंगे हम। हाँ सब ठीक कर देंगे। हेलो जी बोलिए, सुन रही हूँ। पूरी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी मैडम। हर कोई घर बैठ के बच्चे संभालेगा, खाना बनाएगा, कपड़े धोएगा, तो कमाएगा कौन मैडम? कमाई नहीं तो टैक्स नहीं, टैक्स नहीं तो देश नहीं, देश नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो ये देखिए फिर 40 करती गधे के बच्चे ने। एक मिनट। हेलो हाँ जी। हाँ हाँ अरे आप पहले शांत हो जाइए, हम सब ठीक कर देंगे ना। हाँ विश्वास रखिए। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं आप हमको? आप हम हेलो देखिए, हमारी डीएसपी साहब से बात हो चुकी है। हमने पूरे अकाउंट की तफसील दे दी है जी। देखिए, आप बात नहीं समझ रहे हैं। पिछले 5 महीनों से यहाँ किसी को सैलरी नहीं मिली है, इसलिए प्लीज आप जैसे ये फाइल पहुंचती है अब डीएसपी साहब को बोलिए कि जल्द से जल्द इस पर साइन करें ताकि इनकी सैलरी रिलीज हो। जी मेहरबानी करें। हाँ जी ये लीजिए, ये फाइल सीधा डीएसपी साहब तक पहुंचनी चाहिए। सैलरी मैं भी जीते को मैसेज करके बताती हूँ। इसमें कहा है, हम वहाँ होते तो हम भी यही करते। अब तक तो कुछ किया नहीं। कुछ कहा आपने पुष्पा जी? हमने नहीं हमने कुछ नहीं कहा। एक मिनट जरा हटिए आप पीछे। हेलो हाँ जी, मंगलदीप ज्वेलर्स हम बोल रहे हैं, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। अब समझ क्या रखा है आपने हमको? हम क्या चोर है, डकैत है, नेता है, मालिया है जो आपका सारा पैसा उड़ा के लेके जाएंगे यहाँ से? हाँ अरे फोन कर करके परेशान करके रख दिया आपने। तकादे पे तकादा किए जा रहे हैं आप। एक बात कान खोल के सुन लिए, आपको आपके सारे पैसे मिल जाएंगे। हाँ अगले हफ्ते ही। और जो पुराने 2 सोने के कंगन है ना, उसका भी हिसाब एकदम रफा दफा कर देंगे हम, एक साथ इकट्ठा। हमारी सैलरी हो रही है ना 5 महीने की। हाँ जी। हाँ बाबा, मिल रही है सैलरी 5 महीने की एक साथ। तो एक काम कर, तू लखनऊ आ जा, तेरे उधार लिए हुए पैसे भी दे दूंगी और तुझे लखनऊ भी घुमा दूंगी। कंफर्म। अमन नहीं कहा होता है, देखें हम आप नहीं सो पाते हैं गर्मी में, इसलिए आपके लिए एसी बुक किए हैं, एकदम बढ़िया वाला। हवा ऐसी जैसे बर्फ के तूफान में हम ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे हो, एकदम सनसनाती ठंडी ठंडी हवा ऐसे फर 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 करके लगेगी मुंह पे। बता रहे हैं अगले हफ्ते आ जाएगा आपके लिए। अरे नहीं कर रहे हैं फिजूल का खर्चा, पत्नी है हम आपके, इतना तो कर ही सकते हैं ना आपके लिए। पतिदेव देखिए, एसी अगले हफ्ते आएगा तो आएगा बस, और कुछ नहीं सुनना है हमें बस। हम यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। कौन लिखेगा? हेलो आर्यन, हेलो अनाया, बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? हम यहाँ इंसाफ मांगने आए हैं। वी वॉन्ट जस्टिस। बाप रे, लगता है प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। क्या हुआ? हम पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कार्टून्स मूवीज एंजॉय नहीं कर पाते हैं, हमारे सारे फ्रेंड्स हंसते हैं हम पर। हमारी सोशल लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। और ये सब हमारी मॉम डैड की वजह से हुआ है। हमें अपने पेरेंट्स के खिलाफ मेंटल हैरेसमेंट एंड डिस्टरबेंस का केस लिखवाना है। क्या? एक मिनट, ये बड़े बड़े शब्द आपने सीखे कहाँ से? हाँ तो संविधान कहता है हमारा अपना अधिकार जानना हर देशवासी का कानूनन हक है। तो संविधान में साइज भी तो लिखा होगा ना कि कौन से साइज के देशवासी को ये अधिकार है। धान जितने तो है ये बच्चे, इनको संविधान क्या खाक पल्ले पड़ेगा? संविधान की इतनी चीजें तो मुझे भी नहीं पता। तुम भी अभी पौधे जितनी हो बेटा। एक मिनट, आर्यन और अनाया, आप पहले अच्छे से हमें एक्सप्लेन कीजिए कि आपके मॉम डैड ने किया क्या? ओके, तो हम पूरी बात बताते नहीं, करके दिखाएंगे। एंड आई एम श्योर कि ये देख के आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि सच तो ये है कि हमें भी नहीं पता कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, इसलिए आपको करके दिखाना जरूरी है। तो दिखाओ फिर। एक्शन तो कहिए। एक्शन। ये लो तुम्हारी चाय। कुछ बात करनी है मुझे। क्या? मुझे 200 रुपीज चाहिए। क्यों चाहिए 200 रुपीज? आईब्रोज बनवानी है। ठीक तो लग रही है आईब्रो। अरे ठीक है, अभी 2 दिन में रावण जैसी दिखने लगेगी। क्या पता रावण भी तुमसे अच्छा दिखता हो। क्या क्या बोला?
कुछ नहीं, 2 दिन के बाद देख लेंगे। क्यों? अभी सुबह ही तुमने शेव किया था ना? तुम्हें करनी है तुम भी कर लो। अब मेरी बात साफ साफ सुनो। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे सामने हाथ फैलाते फैलाते। छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए मुझे तुम्हारी ये शक्ल देखनी पड़ती है, और उसमें से भी आधी जरूरतें तुम्हें तो वेस्ट ऑफ मनी लगती है। हर्ट हो चुकी है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। अब मुझे मेरा हक चाहिए। मुझे इस घर की काम करने की सैलरी चाहिए। दिमाग खराब है तुम्हारा? अपने ही घर में काम करने का कोई भला सैलरी लेता है? मुझे चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। मुझे सैलरी दो, वरना क्या? वरना हसीना दीदी अपना फोन दीजिए तो। हाँ एक मिनट मैडम सर, आप क्यों तकलीफ ले? बेटा ये मेरा फोन है। थैंक यू। मैं आखिरी बार तुम्हें कह रही हूँ, मुझे सैलरी दो, नहीं तो क्या? नहीं तो मुझे सैलरी दो, वरना मैं घर की ऐसी ही कीमती चीजों को तोड़ती रहूंगी। दिमाग खराब है तुम्हारा? बस हम आप दोनों की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ गए। अब आप दोनों घर जाइए, अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, और हम प्रॉमिस करते हैं कि 2 दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। थैंक यू दीदी। पुष्पा जी, जी मैडम सर। जरा बुलाइए इनके माँ बाप को। जी मैडम सर। और मेरा फोन। पुष्पा जी 14 मेगापिक्सल का कैमरा था, मस्त सेल्फी आती थी। संतू, ए संतू देखो, रोना नहीं, गिर जाएंगे हम, गिर जाएंगे। अभी तो सैलरी तो मिल रही है ना अपने को। हाँ तो उसमें से एकदम बढ़िया वाला ले लेना फोन, 28 मेगापिक्सल का ले लेना। हाँ उसमें तो और अच्छी आएगी सेल्फी। फिर हमारी भी खींचना सेल्फी। टूट गया तो नया खरीदेंगे, नया ले लेंगे हम। गिर जाएंगे हम, गिर जाएंगे। जी बताइए दोनों, क्या माजरा है? अच्छा भाई साहब आप शुरू कीजिए, पहले बताइए। छींक आ रही है? आई थी, कई साल पहले आई थी, जिसका नतीजा आज तक भुगत रहे हैं। आपको भी सर्दी की प्रॉब्लम है? मुझे भी है। आप ना डेली सुबह उठ के प्राणायाम किया करो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। संतोष जी आप जरा खुलकर समझाएंगे? देखिए हम खुल के बताते हैं। कई साल पहले हम इन्हें इनके घर पे शादी के लिए देखने गए थे। इन्हें देखते ही घर वालों ने हमसे पूछा कैसी है, अच्छी है। तभी हमें छींक आ गई। अच्छी? घर वालों को लगा कि हमने कहा अच्छी है, हमारे मुंह में लड्डू ठुसा दिया, बिठा दिया मंडप में, करा दी शादी। और हमारे साथ जो हुआ वो कौन बताएगा? मैडम जी पैरों में साड़ी अटक गई थी, मुंह के बल गिर पड़े इनकी अम्मा के पैर में। रिश्तेदारों को लगा कि बहू पैर छू रही है, कुछ बोलने समझने की नौबत आती उसके पहले आर्यन पेट में। अब आप ही बताइए। देखिए हमको ध्यान से। हमको देखकर आपको नहीं लगता कि हम इनसे बेहतर पार्टनर डिजर्व करते हैं? बेटा मोबाइल और जीवन साथी की यही तो समस्या है। हमेशा हमको यही लगता है कि थोड़ा और रुक जाते तो इससे बेहतर मिल सकता था, बिल्कुल हमारे लल्ला की तरह। नालायक थोड़ा और रुक जाता ना तो कई गुना बेहतर बहू मिल सकती थी उसको, मगर नहीं। चुप रहिएगा आप बताइएगा। अरे इनसे पूछिए मैडम जी, सारी प्रॉब्लम इन्हीं को है। सैलरी मांग रही हैं, कहती है कि हर महीने जो ये घर का काम करती हैं उसकी इन्हें सैलरी चाहिए। अब आप ही बताइए मैडम जी,
अपने घर का काम करने के लिए कोई सैलरी मांगता है क्या? हाँ, काम करेंगे तुम्हारे घर में और सैलरी मांगे जाएंगे पड़ोस के घर में। मैडम जी, बात सैलरी की नहीं है, बात आत्मसम्मान से जीने की है। क्यों छोटी छोटी जरूरतों के लिए हमें इन पतियों का मुंह देखना पड़ता है? क्यों हर वक्त हर जगह हर बात पर पैसों के लिए इन पर निर्भर रहना पड़ता है? और ऊपर से पति को हमारी कोई वैल्यू नहीं। आप बताइए, आप औरत है ना? सोचना क्या है, औरत ही है ये। मैडम, औरत घर संभालती है, बच्चे पालती है, घर का ख्याल रखती है, फिर भी इनके काम को काम और हमारे काम को फर्ज क्यों कहा जाता है? और ऊपर से इन मर्दों को हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आपको चलेगा ऐसा पति? चलेगा। 2 लप्पड़ लगाएंगे खींच के उसके मुंह पे और उसके मुंह से एक कोई बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा नहीं देखा। सही है, एकदम सही है करिश्मा मैडम। सही है क्या? सही है। अपने पति को डरा के धमका के रखती है, चाहती है कि दुनिया के सारे पति भी डरे सहमे रहे। अच्छा पुष्पा जी, हम डरा के रखते हैं। आप चुप रहिए। आप बोलिए। मैडम जी देखिए, अगर हम घर में माली रखते हैं तो महीने का 1500 रुपए लेता है, कुक रखे तो महीने के 2000 रुपए लेती है, और कपड़े बर्तन वाली उभे महीने के 1000 रुपए लेती है, और हम घर का सारा काम करते हैं फ्री में। आईब्रो बनवाने के लिए 200 रुपए मांगे ना तो कहते हैं फिजूल खर्ची करती है। ये पूरी दुनिया में अपने काम से पहचाने जाते हैं और हम कुछ भी कर लें, हाउसवाइफ की हाउसवाइफ। मैडम जी आप बताइए, क्या इसके आगे हमारी कोई पहचान नहीं है? अरे लेकिन पहचान चाहिए क्यों? क्या इतना काफी नहीं कि तुम्हारा अपना एक घर है और उस घर की तुम मालकिन हो? हाँ, मालकिन। जिस घर के नेम प्लेट के आगे भी इनका नाम लिखा हुआ है। हर छोटी मोटी चीज के लिए भी ना, दूध वाले तक को हमको बोलना पड़ता है, भैया हम कल इनसे पूछ कर बताएंगे, हम उस घर के मालकिन। अपने जेब खर्च के लिए भी ना इनके पर्स से पैसे चुराने पड़ते हैं और हम ठहरे मालकिन। अरे तो वो तुम हो वो चोर जो मेरे पर्स से पैसे चुराती हो? हम पैसे चुराएंगे जब तक हमारी सैलरी की शर्त नहीं मानी जाएगी। नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। हम पैसे चुराएंगे 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 चुराएंगे। तजुर्बा कहता है हमारा कि आप दोनों के रिश्ते को जरूरत है तो थोड़े से तालमेल की, एक दूसरे को समझने की। आप लोग सॉरी मैडम सर, पर जिस अकड़ से ये चिंतन भाई साहब यहाँ से निकले ना, हमें नहीं लगता उनको इनकी बिल्कुल भी चिंता है। अगर हम होते इनकी जगह, हम धरना पे बैठ जाते। और तब तक नहीं हिलते जब तक ये चिंतन नाक रगड़ते हमारे सामने नहीं आता और इनका सैलरी वाला बात नहीं मानता। रिलैक्स करिश्मा सिंह, हमने ये थाना खोला है ऐसे मैटर्स को सुलझाने के लिए, और वैसे भी ये इनका फैमिली मैटर है। पुष्पा जी। जी मैडम सर। काउंसलिंग करके इनका केस सॉल्व करिए। फैमिली मैटर था मैडम सर, अब थाने का मैटर है ये। और क्या गलत बोल रही है ये? हर घर में ये टोपागिरी चल रही है। मतलब औरत रात दिन एक कर दे अपना घर संभालने में, बदले में अपनी जरूरतों के लिए भी अपने पति के सामने हाथ पसारना पड़ता है। अम्मा, बंद हो जाना चाहिए ये सदियों से चलता आ रहा रूढ़िवादी मानसिकता। इसके खिलाफ तो आवाज उठना ही चाहिए। करिश्मा सिंह, अब कौन सी बात कहाँ ले जा रही हैं? ये कोई पहला कपल है जिनके बीच प्रॉब्लम हो रही है? अरे पति पत्नी के बीच ऐसी हजारों प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। मैडम सर आपको कैसे पता? आप तो अभी भी अपने लिए लड़का ढूंढ रहे हो। हमारा मतलब है कि हर मसले का हल धरने पर बैठना नहीं होता। देखिए मैडम सर, हमें जो कहना था हम कह चुके हैं, और आज हमने ये बात एक पुलिस अधिकारी की हैसियत से नहीं कही, बल्कि एक आम महिला, एक हाउसवाइफ की हैसियत से कही। इसके लिए धरना होना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठना चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है करिश्मा सिंह। अगर दिमाग हो तो ये मसला बातचीत करके भी हल किया जा सकता है। कीजिए ना, आपको कौन रोक रहा है? आप अपने तरीके से हल कीजिए, हम अपने तरीके से निपटेंगे। चॉइस इनका है, या तो अपनी प्रॉब्लम का आपके सामने सत्संग करेंगी, या फिर हमारे साथ आके अपने उस टेढ़े पति को सीधा करेगी और उसको सबक सिखाएंगी। जय हिंद मैडम सर। हमारे लल्ला के तो नसीब ही फूटे हैं।
मैडम जी हमको लगता है वो मैडम जी सही कह रही हैं। मुझे भी यही लगता है करिश्मा मैडम सही है। और आप पुष्पा जी, आपको क्या लगता है? मैडम सर, हम आपके साथ हैं। आप भला गलत कैसे हो सकती हैं, मगर चिंता हमें करिश्मा मैडम की हो रही है। पता नहीं अब कौन सा नया प्रपंच रचाने वाली है। मेरा फोन। हेलो। अब जय हिंद मैडम सर। अब जी मैडम सर, जैसे आपने कहा था पूरी डिटेल निकाली चिंतन पांडे की, पूरी सोशल साइट स्कैन की है। इनकी पोस्ट की हुई फोटोज और अपडेट्स को देखकर तो यही लगता है कि बहुत शरीफ इंसान है, बस थोड़ी शौकीन टाइप है। हफ्ते में 2 बार पार्लर जाता है मसाज करने के लिए। ऑफिस के बाद अपने दोस्तों के साथ चिल करते, फिल्म्स देखते, इन शॉर्ट अपनी लाइफ एंजॉय करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ओह, ये तो मेरे ही भाई निकले। नहीं 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 मैडम सर, आपको नहीं, अभी के लिए इतना ही। हाँ जी मैडम सर, जय हिंद। कहाँ है हसीना मैडम? कहाँ है हसीना मैडम? देखो बिल्लू जी, ऐसे ही बहुत सारा काम पड़ा है, अब आप शुरू मत हो जाना। ये मियाँ बीवी की लड़ाई ना थाने में भी लग गई है। वही तो अगर मैंने शादी कर ली और मेरी बीवी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो आपको मुझे अंदर करना पड़ेगा? नहीं, हसीना मैडम को ये सब रिटर्न में लिख के देना पड़ेगा। मैं बिना लिखा पढ़ी के शादी का रिश्ता नहीं लूंगा। अबे बिल्लू, एक बात बता। हाँ? तेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज आते कहाँ से? अबे चड्डे, पूरी शिद्दत के साथ अगर कोई प्यार करेगा तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता है। हाँ, बट प्यार सच्चा होना चाहिए, जैसे मेरा और इस थाने का। तेरे जैसा नहीं, जहाँ से परफ्यूम की सुगंध आई वहां चल दिए टुच्चू। अबे तू भी नहा लिया कर कभी, अब तो खुला घूम रहा है। हो गया आप दोनों का। सनी तुम बताओ, तुम क्यों आए हो यहाँ पे? अरे मैंने सुना है कि इस थाने में एक नया केस आया है। किसी बीवी ने अपने ही घर पे काम करने के लिए अपने ही पति से सैलरी की डिमांड की है, और इसी केस के चलते करिश्मा सिंह और हसीना मलिक में फिर से ठन गई है ना? देखो, इसको भी पता चल गया। अब तो बताओ हसीना मैडम कहाँ हैं? हसीना मैडम बाहर गई है काम से, थोड़ी देर में आ जाएगी। ओह, तो थोड़ी देर क्या करे? चड्डे, तुझे मेरा जूता बहुत पसंद है ना? प्यार बढ़ाते। चड्डे, अबे हाथ छोड़। चड्डे प्यार बढ़ाते। अरे किसी और के साथ बढ़ाना। अरे हाथ छोड़ मेरे यार। नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार, लेके रहेंगे अपना अधिकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। पुष्पा सिंह, हेड कांस्टेबल, लखनऊ महिला पुलिस थाना। आइए चलते हैं, उनसे जानते हैं। पुष्पा जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस धरने को लेकर? देखिए, हम जो कुछ भी कहेंगे ना, एक महिला होने के नाते कहेंगे, ना ही कि पुलिस स्टाफ। हाँ, इसलिए हमारा कहा, बस इसे हमारी व्यक्तिगत टिप्पणी समझिएगा, ऑफिशियल नहीं। जी हाँ, नारी शक्ति। जी जी। शांत हो जाइए। हम कह रहे थे ये तो एक दिन होना ही था ना। एक बात बताइए हमको, गृहिणी होती क्या है? नहीं बताइए ना, गृहिणी होती क्या है? गृहिणी मतलब बीवी। गृहिणी रीढ़ की हड्डी होती है। जी बिल्कुल। माने जैसे इंसान बिना रीढ़ के हड्डी चल नहीं सकता, वैसे ही कोई भी घर बिना गृहिणी के चल नहीं सकता। मगर गृहिणी को कोई महत्व देने को तैयार ही नहीं है ना। देख रहे हैं ना आप? हाँ, नारी शक्ति। नारी शक्ति। मैडम और कुछ? इसीलिए एक गृहिणी का सब्र का बांध टूट गया और मन का आंदोलन बाहर आ गया। देखिए करिश्मा सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस धरने को लेकर? देखिए, बहुत हुआ सम्मान। अब इन नारियों को इनके काम का मुआवजा मिलना चाहिए। इनके आत्मसम्मान से इनको जीने का हक मिलना चाहिए। एक नारी होने के नाते हम ये कहेंगे, बाकी हमारा ड्यूटी, हमारा पहला प्राथमिकता है। तो जैसा कि आपने सुना, व्यक्तिगत रूप से यहाँ की महिला पुलिस भी मानती है कि राधा सही कर रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक गृहिणी होने के नाते आत्मसम्मान के साथ साथ जीने का अधिकार भी मिलना चाहिए। अब सिर्फ देखना यह है, ये धरना क्या रंग लाएगा, क्या होगा इस केस में आगे। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हर न्यूज का एक ही अड्डा, मैं हूं आपका अपना सनी चड्डा। नारी शक्ति।
हेलो हाँ जी। हेलो अजी, ये क्या उत्पात मचा दिया आप लोगों ने? मेरी वाइफ ने खाना बनाना बंद कर दिया है, सैलरी मांग रही है। कहाँ से दूँ जी सैलरी? हमारी बात सुनिए, सब ठीक कर देंगे हम। हाँ सब ठीक कर देंगे। हेलो जी, बोलिए, सुन रही हूँ। पूरी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी मैडम। हर कोई घर बैठ के बच्चे संभालेगा, खाना बनाएगा, कपड़े धोएगा तो कमाएगा कौन मैडम? कमाई नहीं तो टैक्स नहीं, टैक्स नहीं तो देश नहीं, देश नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो ये देखिए फिर पोटी करती गधे के बच्चे ने। एक मिनट। हेलो हाँ जी। हाँ हाँ, अरे आप पहले शांत हो जाइए, हम सब ठीक कर देंगे ना। हाँ विश्वास रखिए। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं आप हमको? आप हम... हेलो जी सर। हाँ सर, हमें आपकी बात बिल्कुल सुनाई दे रही। आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ सर, हाँ बोलिए सर। ये सब क्या हो रहा है मिस मलिक? पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है, फोन पे फोन आ रहे हैं, पब्लिक, प्रेस, मीडिया सब पीछे पड़े हैं। किस किस को जवाब दूं? आधी औरतें धरने पर बैठी हैं और आधी औरतों ने घर का काम करना बंद कर दिया है। आदमियों को घर और बच्चे संभालने पड़ रहे हैं, कोई ऑफिस नहीं आ रहा है, काम नहीं हो रहे हैं, पूरी वर्किंग मशीनरी ठप पड़ी है। हो क्या रहा है ये? सर प्लीज काम डाउन। आई अश्योर यू आई विल गेट दिस अंडर कंट्रोल एज सून एज पॉसिबल, ओके? यू शुड बी मिस मलिक, वरना पूरा डिपार्टमेंट प्रॉब्लम में आ जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। हाँ सर, वो जो आपको फाइल भेजी थी सैलरी से रिलेटेड, उसका कुछ हुआ? सर 5 महीने से यहाँ किसी को सैलरी नहीं मिली, अगर आप साइन कर देते तो। ऑफिस जाऊंगा तो साइन करूंगा ना, घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिल रही। अभी नाश्ता बना कर हटा हूँ, अब यूनिफॉर्म प्रेस कर रहा हूँ। अब ये मत पूछिएगा कि वाइफ कहाँ है। दूसरी औरतों के साथ धरने पे बैठी है। दीदी, आपने हमसे झूठ कहा था। आपने झूठा प्रॉमिस किया। क्या? हाँ, आपने कहा था 2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा, पर प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई ही नहीं, उल्टा और बढ़ गई। हमारे मम्मी पापा पहले से और भी झगड़ा कर रहे हैं। हम आप पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस कर देंगे। क्या? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसका मतलब होता है कि पता है। ये सिखाया किसने तुम्हें? करिश्मा दीदी ने। नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं चलेगा अत्याचार। देखो, हम पूरी कोशिश। रख लो मुझे मैडम, मुझे अंदर रख लो प्लीज, रख लो मुझे। बिल्लू कितने वाहियात इंसान हो तुम, फिर आ गए देखो। पुष्पा जी मैं थाने में नहीं तो और कहाँ रहूंगा, कहाँ जाऊंगा, क्या खाऊंगा? पुष्पा जी छोड़ो हाथ हमारा, जाओ। संतोष जी इस गरीब के सर से छत क्यों छीन रहे हो? संतोष जी, माता रानी का कोप हो जाएगा। मैडम सर, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे यहाँ सुकून से क्यों नहीं रहने देते मैडम सर? क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, ईमानदारी से मेहनत से पैसे कमाओ और अपनी एक पहचान बनाओ। और हम वैसे भी बिना किसी चार्ज के तुम यहाँ नहीं रख सकते। पुलिस वालों का माल साफ करने के इल्जाम में तो अंदर कर सकते हैं ना? क्या? ये तो हमारी अंगूठी है। बिल्लू, मेरी घड़ी। बिल्लू जी, ले जाओ इसे, ले जाओ। अरे बाहर कहाँ? तुम नहीं सुधरोगे। अरे नहीं सुधरना है मुझे। नहीं मतलब नहीं, जाओ। हाँ, तो अब शांति से हमें बताओ कि हुआ क्या। ये देखिए हमारा टिफिन। जय हिंद मैडम सर, आपने बुलाया? जी, ये देखिए, ये है आर्यन और अनाया का टिफिन, जिसमें लंच के नाम पर आज ये सिर्फ बिस्किट और जैम है। जानती हैं क्यों? क्योंकि इनकी माँ इन्हें टिफिन देने की बजाय जाकर धरने पर बैठी हैं। पॉइंट क्या है मैडम सर? पॉइंट ये है करिश्मा सिंह कि इस धरने में पूरे शहर की औरतें शामिल हो चुकी हैं, जिस वजह से किसी घर में कोई काम ठीक से नहीं हो रहा। ना साफ सफाई हो रही है, ना कपड़े धुल रहे, ना ही कोई खाना बना रहा है। और इस सब का असर उन छोटे छोटे बच्चों पर हो रहा है जो भूखे प्यासे बिना टिफिन लिए स्कूल जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मैडम सर?
क्यों सिर्फ घर की औरतें खाना बनाएं? क्यों घर के मर्द खाना बनाना नहीं सीखते? क्यों हफ्ते में 1-2 बार खाना बना के वो औरतों की जिम्मेदारी में हाथ क्यों नहीं बटाते? क्यों उनकी इंपॉर्टेंस और उनकी बराबरी का एहसास उन्हें क्यों नहीं कराते? करिश्मा सिंह, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सारे मुद्दे बैठकर बातचीत से भी हल किए जा सकते हैं। मैडम सर, जब बच्चे को भूख लगता है ना, तो उसको भूख बताने के लिए रोना चिल्लाना पड़ता है, तब जाके उसका सुना जाता है और उसको दूध दिया जाता है। तो आवाज उठेगी तो शोर भी होगा मैडम सर, और शोर मचेगा तो तब जाके चिंतन पांडे जैसे लोगों के कानों में पहुंचेगी एक आम गृहिणी की आवाज। जब घर संभालेंगे ना ये मर्द, तब उन्हें पता चलेगा एक हाउस वाइफ की इम्पोर्टेंस। आप सुनिए हमारी बात, समझिए ना जरा इस बात को। बच्चों को ऐसे देखिए, मैं अपने बच्चों को यहाँ से ले जाने आया हूँ और उसके लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। सॉरी मैम, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाउस वाइफ के बिना घर नहीं संभाला जा सकता, बच्चे नहीं संभाले जा सकते, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर घर चलाने के लिए एक औरत ही चाहिए तो वो मेरी माँ क्यों नहीं हो सकती? चलो बच्चों, अब आप लोगों का ध्यान रखने के लिए कानपुर से आपकी दादी अम्मा आ रही हैं। पापा पिज्जा? नो पिज्जा, घर का खाना, हेल्दी खाना, ठीक है? चलो 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 चलो। ये भी कोई बात हुई? बच्चों का मन करता है कभी कभी चटपटा खाने का, खिला देना चाहिए उनको। हम तो हमारे पोते पोतियों को ना ऐसी चटपटी चीजें खूब खिलाएंगे। खाना खुद ने है, बिल पोते पोतियों पर फाड़ रही हैं। क्या क्या? नहीं, कुछ कहा आपने? हाँ, हमने ये कहा कि पूरा लखनऊ जानता है आपके चटोरे स्वभाव के बारे में। लखनऊ में ऐसा कोई भी गोलगप्पा का ठेला नहीं है जहाँ पे इनका उधार नहीं चल रहा होगा। इनका चेहरा देखिए, अरे चेहरा देख के कोई भी बता देगी कितने गोलगप्पों के राज छुपे हैं इस गोल से चेहरे में। ये सब क्या है? वो मासूम बेजुबान गोलगप्पे हैं बेचारे, जिनकी चीखें फूट रही हैं यहाँ से, देखिए आप, और कह रही हैं कि इनकी तरह बनेंगे हमारे बच्चे। फोन टूटा है ना तुम्हारा? तो क्या आपकी तरह बनेंगे? हाँ, कड़वा करेला, कुनैन की गोली, भरी हुई बंदूक। हम अपनी दादी के साथ रहेंगे ना तो कम से कम एक इंसान तो बनेंगे। आपके साथ रह के क्या बनेंगे? बम का गोला जो बात बात पे जगह जगह पे फटता फिरेगा। हमारा चाहे फटे चाहे सुरसुरी बने, हमारे बच्चे आप दूर रहिएगा उनसे। ये क्या बात हुई? हम भी दादी होंगे उनकी और उन पे अच्छे संस्कार करना हमारा फर्ज होगा। हाँ, तो हम माँ होंगे उनकी और उनको संस्कार देना हमारा भी फर्ज होगा। बस कीजिए आप लोग। कौन से बच्चे, कौन से पोता पोती जो पैदा नहीं हुए, उन बच्चे के लिए अभी से लड़ रहे हैं आप लोग? अगर आपको किसी चीज की फिक्र करनी ही है तो इस थाने की कीजिए और अपनी अपनी सैलरीज की कीजिए। ये बाहर धरने पे जो बैठे हैं ना लोग, अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो ना ये थाना बचेगा और ना आप लोगों को अपनी अपनी सैलरीज मिलेंगी। तो इसलिए जाइए, अपना अपना काम करिए। मैडम, मैडम जरा बाहर आइए, कुछ दिखाना है आपको। क्या हुआ? मैडम, अगर हम यही बता देंगे तो आप यही कूटेंगे हमको, आप खुद देख लीजिए। आइए। हमारा बाइक का टायर? अम्मा चुप करो। अम्मा, किसका इतना हिम्मत? कौन चुराया हमारे बाइक का टायर? किसका इतना हिम्मत हुआ? हाँ, कौन चुराया ये? हम पताल से खोज के ले आएंगे और ऐसा भौकाल मचा देंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, तुमसा नहीं देखा। आप क्या कहना चाहेंगे इस अम्मा हटाओ इसको। किसने इतना हिम्मत कर दिया भाई? क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? अरे मैडम सर, कानून का डर ही नहीं है चोर चक्कों को। हमारे बाइक का टायर चुरा के लेके गया दिन दहाड़े, हमारे बाइक का। अब आप ही बताइए मैडम सर, एक लप्पड़ लगाए या आपके जज्बातों के किस्से सुनाए उनको? कैसे समझाए कि एक पैर की चप्पल और एक टायर का बाइक किसी काम का ही नहीं होता? कैसे चलाएं हम अपना बाइक, बताइए? अरे मैडम, हमने देखा है आपको बाइक चलाते हो एक पहिए पे। का गजब चलाते हो आप, वाह, मान गए। तुम्हारा ये गोला जैसा मुंह उठा के बाइक की टायर की जगह लगा दे। हाँ, आप चुप रहेंगे जरा? नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, वेतन दो। आप सब जरा चुप रहेंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। करिश्मा सिंह, अब तो आप समझ ही गई होंगी कि
एक पहिए के साथ अगर गाड़ी नहीं चल सकती तो फिर गृहस्थी एक इंसान के भरोसे कैसे चलेगी? पति और पत्नी दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। जरूरत है तो एक दूसरे की अहमियत समझने की और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की, ना कि किसी एक की सेल्फ रिस्पेक्ट को मुद्दा बनाकर तमाशा खड़ा करने की। तजुर्बा कहता है हमारा कि रिश्ते का हक रिश्ता ही दे सकता है, कोई आंदोलन या धरना नहीं। आई होप अब आप ये पॉइंट समझ गई होंगी। बिल्लू, लगा दो टायर। जी मैडम सर। बाजू 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 बाजू। तुम्हारे तो मैडम सर ने सुपर दिए। मैडम सर ने हमने ये ड्रामा किया था आपको मुद्दा समझाने के लिए। मैडम सर, मैडम सर, अब मैं अंदर आ सकता हूँ ना? नहीं, आपके कहने से मैंने टायर चोरी किया। अभी चोरी किया तो क्राइम तो बनता है, हमें हवालात की हवा खानी है। मैडम सर, मैडम सर, स्त्री की चुप्पी में हाँ होती है, कभी ना भी होता है। अभी टायर फिट करता हूँ। वेतन दो सेवा लो, वेतन दो सेवा लो। टोपा कहीं के सीधे। हमें टायर चुराने से पहले नेम प्लेट भी पढ़ लेते मिस्टर बिल्लू कि करिश्मा सिंह का बाइक है वो। हम ही से ही पंगा ले लिए तुम। न्यूज देखा क्या? कहाँ देखो पुष्पा जी, फोन ही नहीं है मेरे पास अपना। फोन पे नहीं, टीवी पे। हटो, अब हटो ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, राधा के साथ औरतें जुड़ती जा रही है, तादाद बढ़ती जा रही है, महिला आंदोलन व्यापक रूप लेता जा रहा है और इस धरने की गर्जना पूरे शहर में गूंज रही है। महिलाओं ने घर का काम बंद कर दिया है, मर्दों का बज चुका है बैंड। मर्दों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पहले बर्तन धोएं या बच्चों की पोटी, रोटी बनाएं या छुटकी की चोटी। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। चक्कर सा आ रहा है, कोई तो बीवी वापस लाओ और इस आंदोलन से पीछा छुड़ाओ। ये देखो नौटंकी बात। भला ऐसे कोई न्यूज देता है क्या? धरने की न्यूज दे रहा है या मरने की? एक बात बताए, एक औरत होने के नाते हम भी यही चाहते हैं कि राधा की जो इच्छा है ना वो सफल हो, मगर इस तरीके से धरना देके ऊपर से ऑर्डर आएगा तो हमको धरना बंद करने जाना ही पड़ेगा ना। संतोष जी, ऐसे क्या आप हमें घूर रही हैं? सब मर्द ना एक जैसे ही होते हैं। एक औरत का दर्द नहीं समझते ना तुम मर्द लोग। कौन सी औरत? अरे बोलते एक औरत है, मतलब तो सब औरतों से है ना। तो आपको क्या लगता है मैं औरत का दर्द नहीं समझता? अरे सुबह सिर्फ हवा खा के निकला हूँ। मेरी माँ, बहन, बुआ, मासी सबको राधा जी के साथ धरने पे बिठा के आया हूँ। मैं महिलाओं की इज्जत करता हूँ, इसीलिए तो महिला थाना में रहना चाहता हूँ, वरना मुझे क्या थाने की कमी है लाडो में? अरे सब थाने वाले मर रहे मुझे थाने में रखने के लिए। देखो, मुझ जैसा कोऑपरेटिव आदमी, आप लोगों को मुझसे क्या दिक्कत है पता नहीं। बेटा बिल्लू, आज हम सोचे थे कि तुम्हारी अकल को तुम्हारी शक्ल से मैच करेंगे। बहुत बढ़िया काम किए ऊपर आज तुम, इसलिए आज से तुम आजाद। निकलो। नहीं नहीं मैडम, आजादी नहीं चाहिए। आप कहो तो मैं दोनों टांगे ऊपर करके खड़ा हो जाता हूँ। नहीं, फ्लो में निकल गया। इससे पहले कि हमें दूसरा आइडिया आ जाए, निकल लो यहाँ से। मैडम चीटिंग। निकलते हो कि मैं वापस भाग यहाँ से। क्या करे इस बिल्लू का? पुष्पा जी फोन लेना है, प्लीज मैडम सर से बात करो ना सैलरी की। हाँ, हम बात करते हैं मैडम सर से। हाँ, करते हैं। पिछले 5 महीनों से आप सबकी अटकी हुई सैलरीज को निकलवाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इस राधा के मामले ने इतना ज्यादा तूल ले लिया है कि सब कुछ गड़बड़ा गया है। ऊपर से प्रेस, मीडिया, डीएसपी साहब, सबको लग रहा है कि हम राधा को फेवर कर रहे हैं और ये पूरा थाना उसे सपोर्ट कर रहा है। मिल तो रहा है ना मैडम सर?
करिश्मा मैडम दे रही ना उनका खुलेआम साथ। आपको बीच में बोलना जरूरी है पुष्पा जी? हाँ तो आपका भी हर केस में घुसना जरूरी है। देखिए आप लोग जरा केस पर रहेंगे। वैसे ही बहुत प्रेशर है हम पर। तजुर्बा कहता है हमारा कि पहले घर में रोशनी की जाती है, फिर मंदिर में दिया जलाया जाता है। पहले आप लोग अपनी अपनी नौकरियां तो बचा लीजिए, फिर तय करते रहिए कि कौन सही और कौन गलत। ये राधा का मामला अगर कुछ घंटों में खत्म नहीं हुआ तो आप अपनी अपनी सैलरीज तो भूल ही जाइए। ये थाना बंद होने से बच जाए वही गनीमत होगी। इसलिए सोचिए कि इस मामले को खत्म कैसे किया जाए। वैसे ही जैसे शुरू हुआ था मैडम सर। करिश्मा मैडम ने राधा के कान में क्रांति का मंत्र फूंककर उसे धरने पे बिठाया था। हम उसके कान में शांति का मंत्र फूंककर उसे वहां से उठाते। बस एक बार राधा धरने से उठ जाती है ना तो बाकी की सारी औरतें अपने आप शांत हो जाएंगी। अच्छा, आपको लगता है कि ये इतना आसान है? ये लड़ाई अब सिर्फ राधा की नहीं है, पूरे लखनऊ की हो चुकी है और बहुत जल्द पूरे देश की हो जाएगी। ये नहीं सुधरेंगे। क्या? कुछ नहीं। एक बात बताइए हमको, आप चुनाव में कौन सा चिन्ह रखने वाली हैं? बम या तलवार? मतलब ये कि आपको नेतागिरी का शौक चढ़ गया है ना, तो आप छोड़ दीजिए पुलिस की नौकरी और जाइए राजनीति में और वहां जाके उनकी जान खाइए, हमारी जान बख्श दीजिए। पुष्पा जी ठीक कह रही हैं। देखिए मैडम सर भी सहमत है हमसे। नहीं। पुष्पा जी आपने ये ठीक कहा कि अगर राधा इस धरने से उठ जाए तो बाकी औरतें भी अपने आप हट जाएंगी। तो चलिए कोशिश करते हैं कि राधा इस आंदोलन को खत्म करने के लिए मान जाए। और करिश्मा सिंह, आज के बाद आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जिसका खामियाजा पूरे थाने को भुगतना पड़े। और हाँ, इसे रिक्वेस्ट समझने की गलती मत कीजिएगा। ऑफिशियल वार्निंग है ये। याद रखिए कि जब मीठा ज्यादा ही पक जाता है तो जहर से भी कड़वा लगने लगता है। माफ कर दीजिए मैम, माफ कर दीजिए। मिस्टर चिंतन, अचानक आपको क्या हो गया है? समझ गया मैं हाउसवाइफ का महत्व, समझ गया कि घर और बच्चे संभालना कितना मुश्किल है। राधा धरने पर बैठी है, बेट छुट्टी पर है, माँ कानपुर से आते ही मंदिर के सत्संग में चली गई। घर बच्चे सब मुझे संभालने पड़े, तब जाकर मुझे पता लगा कि कितना मुश्किल होता है घर संभालना। कितना पेशेंस, कितनी मेहनत चाहिए बच्चों को संभालने के लिए। मैम मैं हार गया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हार गया। देर है दुरुस्त है। हमें खुशी है इस बात की कि आपको अपनी बीवी की अहमियत का एहसास तो हुआ। अब हम उम्मीद करते हैं कि वो आपको माफ कर देंगी और बंद कर देंगी आंदोलन। हमें नहीं लगता वो इतना आसानी से मानने वाली है मैडम सर। आपको तो बहुत कुछ नहीं लगता करिश्मा सिंह। लेकिन बात करना तो जरूरी है। नहीं मैडम जी, ये धरना खत्म नहीं होगा। हमें माफी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं तब तक ये धरना भी खत्म नहीं।
नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति राधा तुम ये सब क्या? सही कह रहे हैं मैडम। आज यहाँ आपके सामने माफी मांगकर घर ले जाएंगे, कल से फिर वही ढाक के 3 पात। यही होता है हम औरतों के साथ। हमें रिश्तों के नाम का चारा दिखाकर वही कोल्हू का बैल बनाकर घुमाया जाता है। लेकिन अब नहीं, अब ये धरना तभी खत्म होगा मैडम जी जब हम औरतों को पूरा विश्वास हो जाएगा कि हमें हमारे घर में सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, हमें वो कद्र मिलेगी जो एक महिला को मिलनी चाहिए। तभी ये धरना खत्म होगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। ब्रेकिंग न्यूज, धरने में बैठी राधा ने अपने पति की माफी को नकारा। फैल गई कुड़ी, मुंडे दी नींद उड़ी। अब देखना यह है कि क्या करेगा पति, क्या करेगी राधा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं हूं आपका अपना, अरे मुझे कौन नहीं जानता, सारी न्यूज का एक ही अड्डा, मैं हूं आपका अपना सनी चड्डा। हमने पहले ही कहा था ये इतना आसानी से मानने वाली नहीं है। क्रांति की ज्वाला है ये, फूंक मार के बुझने वालों में से नहीं है ये। चीता की याद आ रही है। संतोष शर्मा, जी मैडम सर। फोन लगाइए हमारे विमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट को और पूछिए कि ऐसे हालत में क्या करना चाहिए। मैडम सर प्लीज हमसे मत करवाइए। चीता ना काम की बात को कम करता है और अपने पूरे गांव वालों से हमारी बात करवा देता। प्लीज मैडम सर। हम ही करेंगे मैडम सर। जय हिंद। मैडम प्लीज अरेस्ट मी प्लीज। अरे तुम फिर आ गए? अरेस्ट होने के लिए? किस जुर्म में भाई? आपके बाइक का टायर चोरी करने के जुर्म में। अम्मा वो तो तुम मैडम सर के कहने पे चुराए थे ना? पहले, अभी नहीं। क्यों, अब क्या हो गया? आपके बाइक का टायर फिर से चोरी हो गया। चोरी हो गया? किसने चुराया अम्मा? कौन है वो? मैंने चुराया। क्यों चुराया? अंदर होने के लिए। तू टायर दे टायर। नहीं हो सकता। क्यों नहीं दे सकता? खा गया। अम्मा टायर खा गया? बिरयानी। तो टायर कहाँ है? वही तो बेच के बिरयानी खाई। आपको पता है ना, मेरी माँ बहन एक होके राधा जी के साथ धरने पे बैठी, इसलिए घर पे खाना नहीं बना है। आपका टायर बेच के बिरयानी खाई। अंदर करो ना प्लीज 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 प्लीज। चल चल। क्या करे इस बिल्लू का? रुक। जय हिंद मैडम सर। हो गई पूरे गांव से बात? जी मैडम सर। कुछ काम की बात हुई? जी मैडम सर, चीता ने कहा है कि मैं बंदे बालों में ज्यादा अच्छी लगती हूँ तो मैं अपने बाल बांध कर आऊँ। काम की बात? जी मैडम सर, चीता ने कहा है कि अगर औरत बड़ा बवाल करती है तो उसके पीछे कारण छोटा होता है। कि सैलरी की बात नहीं है, बात कुछ और है। कुछ और? ऐसी क्या बात हो सकती है? राधा, मैं यहाँ तुमसे धरना खत्म करने के लिए नहीं कहने आया हूं। तुम्हें जो करना है करो। बस मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि तुम्हें वो कह सकूं जो शायद मुझे पहले कहना चाहिए था, रोज कहना चाहिए था, बार बार कहना चाहिए था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। इसलिए मैं आज सबके सामने तुमसे वो बात कहने आया हूं। थैंक यू राधा। Thank you so much for everything. आप ना ऐसे सबके सामने हमसे माफी मांग के आपको शर्मिंदा मत करिए।
बस इतनी सी तो बात थी। दिल से निकला एक लफ्ज, शुक्रिया। बस यही तो सुनना चाहती है हर गृहिणी। यही है इनकी असली सैलरी। इसी के लिए हो रहे थे ये सारे आंदोलन, ये सारे धरने। आप सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन एक गृहिणी ही है जो हर किसी की जिंदगी जीती है। फिर वो महिला चाहे बीवी हो, बेटी हो, बहन, फूफी, बुआ, कोई भी, वो एक अकेली सबका ख्याल रखती है। सुनने में बहुत छोटा सा लफ्ज लगता है, लेकिन अगर दिन में एक बार भी पूरे दिल से गले लगाकर कह देंगे ना, तो बहुत बड़ा लगेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, अब तक जिन्होंने ये नहीं किया है, घर जाइए और अपने घर की महिलाओं को कस के गले लगाइए और कहिए थैंक यू। अरे माँ, आप तो मंदिर गई थी ना? आपकी माँ जी मंदिर नहीं गई थी। मैडम सर के कहने पे हम उन्हें अपने घर लेकर गए थे। मैडम सर के कहने पे ही आपकी मेड ने छुट्टी का बहाना दिया था, और मैडम सर के कहने पे ही आपके बच्चों ने आपको जरूरत से ज्यादा तंग किया। आपकी बीवी आपसे जो कुछ भी मांग रही है ये सही है, इस बात का एहसास आपको दिलाना था, और ये करने के लिए जो हमें सही लगा हमने किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। कभी कभी सही के लिए गलत होना पड़ता है। सही कहा ना मैडम सर? चलिए अब आप लोग भी अपने अपने घर जाइए। मैडम सर, थैंक यू। चीते, चीते तू आ गया? कैसे? अरे ये देखो अपना चीता आ गया। संतू देख, चीता आ गया। जय हिंद मैडम सर। चीता चतुर्वेदी रिपोर्टिंग मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ? वो का है ना मैडम सर, वो बस जो है वो पंचर है गई थी, तो बस वही बजाते लेट है गए। अबे टुंडा कैसे हुआ वो पूछ रहे मैडम सर। अच्छा ये वो का है तो ना मैडम सर कि हम बस में बैठ के आ रहे थे आराम से शांति से, तो दूर कहीं हमें एक आम को पेड़ दिखाई दियो, और आम के पेड़ पे एकदम लप लपाता हुआ पीलो पीलो पका हुआ आम दिखाई दियो। हमने आम को देखो, आम ने हमको देखो, हमने आम को देखो, आम ने हमको देखो। आगे आगे फिर हमें वो एड फिल्म याद आ गई, जहां में एक खूबसूरत सी महिला अपने हाथन में आम लेकर के पको पको लप लपाता हुआ पीलो पीलो सा आम अपने मोहड़े के ऊपर ऐसे ला के नहीं निचोड़ रही है, और यहाँ ते जो है वह जूस यहाँ ते रपट रपट के नीचे जा रहा है। और फिर हमें अचानक से याद आ गई हमारी संतोष जी, और फिर हमने सोची कि यही आम यही तरीका पे अगर हमारी संतोष जी खाएंगी तो फिर का मैडम, हम गए आम के पेड़ के पास, लपक के चढ़ गए आम के पेड़ के ऊपर। हमने आम ते कही कि भैया तुम्हें तोड़ लेने का, तो आम ने हमते कही हाँ भैया तोड़ लो। हमने तोड़ ली। फिर? अरे फिर का पुष्पा जी, फिर आगो बगीचा को मालिक हमें धौंस दिखाने लगो। हम नीचे उतरे पेड़ के और छाती चौड़ी करके गए बाके सामने, और हमने बातें कही सुन ले बेटा, पुलिस वाले है रखें, सनसनाती हुई कान के नीचे धर दी ना अगर तो चकाचौंध है जाएगो, घबरा को बेचारा घबरे से थर-थर कांपने लगो। पता नहीं क्यों बाकी कुत्ता ना समझ पाए हमारी ये बात, दौड़ा लियो हमें। हम आगे आगे, कुत्ता हमारे पीछे पीछे। फिर हम हड़बड़ाहट में जो है फिसल के गिर गए, और बस बाकी वजह से ये चोट लग गई। आम लाए हो? वो तो कुत्ता के पास है। हो गया। जी मैडम सर। चीता चतुर्वेदी, आप ठीक हैं
ड्यूटी के लायक हैं या 1 हफ्ते की छुट्टी और चाहिए? नहीं 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 मैडम साहब, बिल्कुल कर लेंगे। अरे यहाँ पे आके तो हम जो है एकदम व्यवस्थित महसूस कर रहे हैं। वेल, इन दैट केस वेलकम बैक। थैंक यू मैडम सर। कुत्तान से बच के रहिए। संतोष जी, बड़ी मुश्किल से लेके आए आपके लिए। ये क्या है? हम भी कोई कम जिगर वाले ना है संतोष जी। खूंखार दरिंदा कुत्तान के मोड़े पे छीन के ला रहे हैं हम आपके काज। मैंगो से एलर्जी है। क्यों काहे गो? अरे संतोष जी। ए टुंडे, अब ये कुत्ते के मुंह से छिना हुआ आम तू ही खा। कर। मैडम सर, आप ये बताइए कि आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? बकवास चीज है शादी। वो सब तो ठीक है, पर लाइफ में एक बार तो ये बकवास सबको करनी पड़ती है ना? क्यों क्यों करनी पड़ती है? किसने कहा कि शादी करना जरूरी ही है? नहीं करनी हमें शादी। हेलो हेलो मैडम, मैं जो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, आप जो भी बोल रहे हैं हमें सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। अरे नहीं मैम, मेरा नाम जो है जो जैकब। हाँ बोलिए मिस्टर जो। आपने हमारे वेबसाइट पर प्रोफाइल डाला था, शादी करना चाहते हैं आप? लड़का देख रही हैं आप शादी के लिए? अरे हेलो मैडम, एक मिनट। हाँ जी बोलिए। जो मैं कह रहा हूँ, मैं जो हूँ मैं थाने आ रहा हूँ आपकी वेरिफिकेशन के लिए। एक मिनट, ये वेरिफिकेशन के लिए थाने आना क्यों जरूरी है? मैम कंपनी की पॉलिसी है, तो आप प्लीज उपलब्ध रहिएगा। तो मैं आता हूँ थाने। मैम नाम जरूर याद रखिएगा, जो जैकब्स। तभी मैं सोचूं मैडम सर मुझे आपकी आवाज क्यों आ रही थी? मैं नहीं सुनना चाहती थी। हमने नहीं बनाया है प्रोफाइल, अम्मी ने जबरदस्ती बनाया है, ठीक है? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में, समझ गए? आपके पेट में बात रहेगी? सैलरी चाहिए तो रखिए पेट में बात। चाय 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 यहाँ रख दे। खुद ही रख दो, आज मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। ना चाहिए फिर जा। थैंक यू। हेलो, रॉन्ग नंबर। मुझे ना रिपोर्ट लिखवानी है। या मैं रिकॉर्ड कर दो, कार्रवाई हो जाएगी। मुझे ना रिपोर्ट लिखवानी है राइटिंग में। आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से ये दुनिया खत्म है व्यवहारी है। कैसे? पूछ रही हो कैसे? हम बताने कैसे। रिपोर्ट काई पे लिखवाओगी?
कागज पे। कागज काई को बनाया जावे? पेड़न को। पेड़ काटे जाएंगे, ऑक्सीजन कम होगी और सृष्टि को संतुलन बिगड़ जाएगा, प्रदूषण बढ़ेगा, भूकंप आएगा, भूचाल आएगा। बिना मौसम के ओले पड़ रहे हैं जयपुर में। अरे एक दिन भड़ाम है जाएगा। कछु समझ में आ रही है आपको बात? क्या सृष्टि के विनाश में अगर सबसे बड़ा हाथ कोई को होगा ना, तो वो महिला होंगी आप होंगी बर्बाद करने वाली हम सबको। अब बताओ, लिखूं रिपोर्ट? नहीं नहीं, मैं रिकॉर्ड कर लूंगी। शुरू है, जाओ। रुकिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। चीता चतुर्वेदी, एक काम करते हैं, सरकारी खर्चे पर आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा सा बेड तकिए और गद्दे के साथ लगवाते हैं। फिर आप आराम से अंगूर खाते हुए ड्यूटी पर लेटे रहिएगा। क्या ख्याल है? मैडम सर, वो हम तो बस एक बात जो उधर जाइए, वरना सोचिए कि लाकी गेट पर सब्जी बेचते हुए कैसे लगेंगे। भिंडी कद्दू लौकी बैंगन टिंडे, भिंडी कद्दू लौकी बैंगन टिंडे, जा भाई जा। नहीं पुष्पा जी। जी मैडम सर। आप FIR रजिस्टर लाइए और आप हमारे साथ आइए। बताइए क्या प्रॉब्लम है? मेरे पति मोंटी इंजीनियर हैं। बहुत दिनों से वे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वो बहुत खुश थे क्योंकि उनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया था। नाच रहे थे, गा रहे थे, अचानक पॉटी कर दी। मोंटी ने? लवली ने, मेरे डॉगी ने। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, पॉटी कर, फिर क्या, नाराज हो गए? खुद ही पॉटी करके खुद ही नाराज हो गया? मोंटी नाराज हो गए, मेरे हस्बैंड। अरे कितना कंफ्यूजन है। अम्मा क्या बकैती कर रही हो? मुद्दे पर आओ। मोंटी ने एक ऐप इन्वेंट किया है जिसका नाम है ऐप जरा। मोंटी का दावा है कि ये ऐप हर एक काम कर सकता है जो एक बीबी करती है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद किसी को भी शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने में मिलेगा ऐप? मिलो। यहाँ तक कि किसी भी मर्द को अपनी बीवी के ना अत्याचार सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अम्मा क्या बोले जा रही हो तुम? हम सच कह रहे हैं मैडम। अब बीबी की जगह लेगा ये ऐप। मोंटी मुझे घर से निकालने की बात कर रहे हैं और कह रहे कि वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। आप यहाँ बैठिए 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 आराम से, बैठिए बैठिए बैठिए। संतू पानी। शांत हो जाइए। सॉरी। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमें ये क्या बकवास है? बीवी की जगह कौन ले सकता है? बीवी और शनि से तो साक्षात देवता भी पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं। ये टुच्चा सा ऐप क्या चीज है? इनके हस्बैंड को फोन लगाइए, बुलाइए थाने। देखते हैं क्या चीज है इनके हस्बैंड। जी मैडम सर। लिसन, रिलैक्स, काम डाउन। हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कुछ है क्या बताने के लिए? नहीं। क्यों? जब से देख रही हूँ अपना पेट पकड़ के अड़ी तिरछी घूम रही हो तुम। ऐसा तो तभी होता है ना जब तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ होता है और तुम बता नहीं पाती हो। बताना क्या है? हाँ, देख तेरा पेट हल्का हो जाएगा। बता। कुछ नहीं पुष्पा जी, कुछ नहीं सुना मैंने, और कोई नहीं आ रहा है वेरिफिकेशन के लिए। नोबडी।
बस कौन है ये नंगा पुंगा सो? अरे हट, मोंटी शर्मा हट। क्या है ये सब? कौन है ये? मैडम सर, यही मोंटी है, सोना का पति। बहुत बार फोन किए, माना ही नहीं, इसलिए उठा के लाना पड़ा यहाँ पे। ऐसे मैडम ये क्या है? ये क्या तरीका है मैडम? ये किसी शरीफ आदमी को यहाँ थाने बुलाने का कैसा तरीका है? लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है कि नहीं शहर में? नहीं मैडम, एक शरीफ आदमी शांति से अपने बाथरूम में नहा भी नहीं सकता है? ठीक से साबुन तक लगाने नहीं दिया हमको मैडम। धड़ाम से दरवाजा तोड़ा, भड़ाम से अंदर आए और हमें घसीट के यहाँ तक लेकर आए मैडम। मैडम टॉवेल तक नहीं पहनने दिया हमको। नहीं, ये इज्जत ढकने के लिए था मैडम। किसी का सूख रहा था, खींच के हमें पहनना पड़ा। नहीं मैडम, आप बताइए, ये कोई तरीका है ये शरीफ आदमी को ऐसे ऐसे घसीट के इस पुलिस थाने में लेके आने का? कोई तरीका है ये? मैडम सर, आप हमें ऐसे क्यों घूर रही है? आपके तरीके से प्यार से भी समझाए थे इसे, फोन किए थे, अब नहीं माना तो गले लगा ले तुमको। इसलिए अपने तरीके से उठा के लाना पड़ा यहाँ पे इसको। आपसे तो हम बाद में बात करेंगे। देखिए मिस्टर मोंटी, आई एम सो सॉरी कि आपको इस तरह से यहाँ पर लाया गया। हम हसीना मलिक हैं, यहाँ की थाना इंचार्ज। हमें दरअसल आपसे कुछ बात करनी है, इसीलिए बुलाया। लेकिन आप कुछ पहन लेंगे तो बेहतर होगा। नहीं मैडम, अभी ढकने के लिए बचा क्या है? पूरा शहर हमारा ये हाल देख चुका है। हाँ, वो बात भी सही है। आप बैठिए, प्लीज बैठिए कुर्सी। आप बैठिए, आप शांति से बैठिए। बैठिए। संतोष शर्मा, पानी इनके लिए। ये लीजिए। देखिए, दरअसल आपकी एक बहुत कीमती चीज है जो हमारे पास है, वही लौटानी है। मेरी कौन सी चीज? आइए। यही है वो कीमती चीज, आपकी वाइफ, आपकी धर्म पत्नी, आपकी जीवन साथी। इनसे ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है? और आप इन्हें छोड़ रहे हैं, डिवोर्स दे रहे हैं? जी हाँ मैडम, मैं इसे डिवोर्स दे रहा हूं क्योंकि अब मुझे मेरी बीवी की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरी लाइफ में ऐप जरा आ चुका है। हाँ भैया, ऐप जरा आ गई है तो अब लुगाई की क्या जरूरत है? तुम बैठो चुप, नहीं तो दूसरा हाथ भी ऐसे लेके घूमोगे। नहीं, और तुम ऐसा कंटाप मारेंगे ना कि टिप्पा खा के गिरोगे और मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, तुमसा नहीं देखा। अबे तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा बेफजूल बेतुका सा जो ऐप है ये बीवी की जगह ले लेगा भाई? हाँ, ले सकता क्या मैडम, ऑलरेडी ले चुका है। ये तुम्हारी बेफजूल सी ऐप तुम्हें लगता है कि बीवी की जगह ले लेगी? हाँ, ले लेगी क्या मैडम, ले चुकी है ऑलरेडी। क्योंकि आप लोगों की पूरी लाइफ ना ऐसे ऑनलाइन पे डिपेंडेंट है, समझे आप लोग? भूख लगी है, ऐप है ना। कहीं बाहर जाना है, ऐप है ना। गाड़ी घर साफ करना है, ऐप है ना। शादी करनी है, ऐप है ना। क्यों मैडम सर? आपने थोड़ी ना कोई प्रोफाइल डाली थी dulan.com पर। आप थोड़ी ना अपने लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हो शादी करने के लिए मैडम सर। आपके वेरिफिकेशन के लिए dulan.com से यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए देखिए मैडम, बात को समझने की कोशिश कीजिए मैडम। मैं एक बिजनेसमैन। अरे तौलिया संभाल ले, तौलिया मैन। तो तौलियों पे मत जाओ यार। देखिए, लोगों ने करोड़ों इन्वेस्ट किए मेरे इस प्रोडक्ट पे। अगर मैं ही अपने इस प्रोडक्ट को ऐसे प्रमोट नहीं करूंगा, अगर मैं ही अपने इस ऐप को अपनी बीवी से ऐसे रिप्लेस नहीं करूंगा ना, तो कैसे लोग मेरा ये प्रोडक्ट खरीदेंगे?
वैसे मुझे सोना से कोई शिकायत नहीं है। शी इज जेन्युइनली अ गुड गर्ल। अम्मा कहाँ बकैती कर रहे हो? कुछ भी बकिए जा रहे हो। हवालात के अंदर डाल देंगे ना, अकल ठिकाने आ जाएगा तुम्हारे। मंजूर है मैडम, मंजूर है। वैसा ही करते हैं। मंजूर है मुझे। मैं रहता हूं आपके यहाँ पे इस लॉकअप में अपनी मर्जी से। मेरा चैलेंज है 24 घंटों में आप लोग कोई एक काम प्रूव कर दो जो सिर्फ बीवियां कर सकती है, मेरा ये ऐप नहीं। तो मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी हार मान लूंगा और ढोल नगाड़े के साथ अपनी बीवी को बाइज्जत अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लोगों को पूरी मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप लोग अपनी हार मानती है। चौबीस घंटे में अगर कोई ऐसी चीज प्रूफ कर दे कि जो काम बीवियां कर सकती है, मेरा ये ऐप नहीं, तो मैं वादा करता हूं सरेआम सबके सामने अपनी बीवी से माफी मांग लूंगा और ढोल नगाड़े के साथ अपनी बीवी को अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लोगों को पूरी मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप लोग अपनी हार मानती है, कि बीवियों की किसी को कोई जरूरत नहीं है, बीवियां इतिहास हो चुकी है। तो बोलिए, है मंजूर? बोलिए बोलिए मैडम, बोलिए, है मंजूर? मंजूर है। मैडम सर, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या जरूरत था ये उल्टा तीर लेने का। 24 घंटे की तलवार लगा दी आपने हमारे सर पर। अम्मा, ये केस तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे ना। जरूरत थी, क्योंकि सवाल सिर्फ एक मोंटी का नहीं है, सवाल है सारी वाइव्स का। ये एक महिला पुलिस थाना है। हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं कि एक ऐप बीवियों को रिप्लेस कर दे? वही तो हम कह रहे हैं मैडम सर, इस एक केस की वजह से आपने सभी बीवियों के रिप्लेसमेंट की तैयारी कर दी है, क्योंकि आपके जज्बात के एंगल से तो ये मोंटी की सोच का इलाज नहीं होने वाला है। करिश्मा सिंह, अब चैलेंज तो ले लिया है, इसलिए ये महिला पुलिस थाना इस केस को सॉल्व करके रहेगा, क्योंकि सवाल अब सारी बीवियों का है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।